टहली पर चढ़ने से पहले दो हाथ में कलश हो और शिव का मूल स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही है। दो ही हाथ दो। दमयंती और नल ने नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाना चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? तो अब रखिए, तो वहां पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कैसे चलाते? आप लोग तो यही रहते हो ना? कहीं कहीं अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा, अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं? उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओगड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, बेबकू देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार हो जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाकी है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना, रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला लगता होता, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाता है, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि भूल गए। हमसे लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने सीहोर की जो कावड़ यात्रा रखी वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है। कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग ज्यादा आते पहुंचते। हमने कहा हमें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोग से मतलब है। जिस दिन बाबा को जल चढ़ेगा, कनेर का फूल चढ़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबेर भंडारी कितना दे जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। उस दिन लोग आने वाले कांवड़ियों को
कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। उस दिन कांवड़ यात्रा का जल भरकर हमने सीहोर से रखी 10 किलोमीटर की। आपको भी निवेदन है, जो जो फ्री हो, जो उसके पास समय हो और जिसने जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ ना भरी हो, वो 16 अगस्त दिन बुधवार, शायद बुधवार पढ़ना चाहिए। 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीवंत मैया का जल लेकर बाबा कुबेर भंडारी को 10 किलोमीटर दूर, सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, बाबा का भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, 2 हाथ में सुंदर, या तो तुम कंधे पर कांवड़ ले लो या हाथ में ले लो या बोतल ले लो, बाबा को समर्पित करते। एक कनेर का पुष्प दिल से, जो ये दमयंती और नल की कथा कर रही है, भूलवश अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा है। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं, ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्त कमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया, और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर वैभववान हो गया। अब दिया किसने? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। दुनिया के लोग कह रहे थे मैनपुरी की कथा आप कहते हो बड़ी विशेष होगी, उसमें क्या विशेष है? हम करें एक एक शब्द को सुनना, तुम्हें जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने शंकर के बताए इन सुंदर भावों को अगर अपने जीवन में उतारे। 16 अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है। दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन एक कनेर का पुष्प, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करना। और जो आ सकते हो तो सीहोर में मेरे कुबेर भंडारी की कावड़ भरने आना, तो तुम्हारा भी भंडार कुबेर भंडारी भर देगा। कुबेर भंडारी की कावड़ कोई सरल नहीं है महाराज, सहज नहीं है। हम पहले भी कहे, कर्जे में अगर डूब गए हो और कितनी भी मुसीबत में पड़े हो, कितना भी कोई पैसा लेकर बच गया हो, रोग हो, ग्रसित हो, तकलीफ में, एक बार कुबेर भंडारी की कावड़ का स्मरण करना। भले वो 10 किलोमीटर की है पर उसका स्मरण जरूर करें, तभी योग लगे। वो कुबेर भंडारी की कावड़ सुबह 9 बजे सीवन नदी से, हमारे जो सीहोर में नदी है सीवन माँ, उसके चौराहे से चालू हो जाएगी और बाबा के धाम पर तत्व को जानिए। आप अपने नगर में रहकर एक प्रयास जरूर करना, कनेर का पुष्प अगर मिल जाए, यहाँ लगता है, अरे बोलो तो जम के लगता, प्रयास करना। और एक निवेदन और करूंगा मैं, अगर आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो अच्छी बात है। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई के वृक्ष पर अगर कनेर का पीला फूल उस समय पर रहे तो वो अपने आसपास वालों को भी दे देना कि ये फूल ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, आज अमावस्या का दिन है और सावन का समय। अगर
किसी के यहाँ बाबा की कृपा हो, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो और कहीं दूर से आ रहे हो और आपको कनेर का पौधा मिल गया उस समय पर, और आपको लगा कि हमारे नगर में फूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस समय पर यह फूल का समर्पण प्रयास कर। नल दमयंती को खूब अपार, पर एक गलती नल दमयंती से हो गई। वो गलती क्या हुई थी उसका स्मरण अपन कल की कथा में करेंगे, उसको लेंगे। भगवान देवाधिदेव बहुत बड़ी समस्या है, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य है पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत फोर्स सब लगा लिया। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री। कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करना इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर, करुणा सागर शंकर, विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तो भगवान मिलता जरूर। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है
भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता है। अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बक्का करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, हर हर, जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी, खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक लिए, ऐसा माइक लिए, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सुबेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्ला। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से, अब बेचारा बड़ा दुखी, बड़ा किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी, वो चिल्लाए गालियां दे और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे, बता भगवान। पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नॉन मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन